क्या आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 19-20 या उसके बाद का आईटीआर फाइल नहीं किया है, या फिर फाइनेंशियल ईयर 19-20 या उसके बाद के आईटीआर को आप सुधारना चाहते हो, तो खुश हो जाइए, ये अब पॉसिबल है। हाँ, सही सुना, ये अब पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल और आज के वीडियो में देखेंगे आईटीआर यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। ये आईटीआर यू किसके लिए एप्लीकेबल है और कौन कौन व्यक्ति इसको भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आईटीआर यू फिनांस एक्ट 2002 के अंदर गवर्नमेंट ने एक आईटीआर इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था आईटीआर यू। यू मीन्स अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न उन व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने अभी तक अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है और वो फाइल अब नहीं कर पा रहे, तो उनको गवर्नमेंट ने एक चांस दिया हुआ है जिसके द्वारा वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हैं। ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल किया है लेकिन उसमें कोई एरर या ओमिशन है और उसको करेक्ट करने की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो आप आईटीआर यू की मदद से वो एरर या ओमिशंस को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ये एरर? एरर के अंदर पहला है, अगर आपने कोई इनकम को रिपोर्ट नहीं किया है या अपनी इनकम को गलत हेड में बता दिया है, या फिर आपने कैरी फॉरवर्ड लॉस को रिड्यूस करना चाहते हो, डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना चाहते हो, टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस करना चाहते हो, या फिर आपने गलत टैक्स रेट का यूज़ कर लिया है। इन सभी सिचुएशन के अंदर अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हो तो आईटीआर यू की मदद आप ले सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या मैं कितने भी सालों के रिटर्न रेक्टिफाई कर सकता हूँ? नहीं, आप जो फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करना चाहते हो उसके असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल तक की डेडलाइन दी हुई गवर्नमेंट ने, तब तक आप अपना रिटर्न आईटीआर यू में फाइल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो असेसमेंट ईयर होगा मीन्स AY 20-21, उसके 2 साल तक मीन्स 31 मार्च 2023 तक आप आईटीआर यू की मदद से फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिटर्न फाइल कर सकते हो। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 या उसके बाद के सालों के लिए ही एप्लीकेबल है। मीन्स व्हाट, 18-19 या उसके पहले के जो रिटर्न्स हैं उसको आप नहीं फाइल कर सकते। अगर आप खुश हो रहे हो या सोच रहे हो कि चलो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है रिटर्न फाइल करने की, तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर गवर्नमेंट ले रही है एडिशनल टैक्स। मीन्स व्हाट, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी जो होती है वो तो लगेगी, उसके अलावा 25% से 50% तक का एडिशनल बर्डन भी पेमेंट करना पड़ेगा। क्या है ये? तो जो फाइनेंशियल ईयर का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो उसका जो असेसमेंट ईयर से 12 महीने के अंदर अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 25% तक की इंटरेस्ट लगेगा, और 12 महीने से ज़्यादा लेकिन 24 महीने तक के अंदर वो रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 50% तक की आपको एडिशनल इंटरेस्ट बर्डन पेमेंट लगेगा। अब एक और इसके अंदर ट्विस्ट है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो आईटीआर यू नहीं फाइल कर सकते? अगर आप लॉस का रिटर्न फाइल कर रहे हो, दूसरा आपने जो इनकम टैक्स लायबिलिटी पहले बताई थी उससे अभी इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी या तो कम हो रही हो या तो आपका रिफंड बढ़ रहा हो, आपका केस सर्च या सर्वे के अंदर फॉल हो रहा हो, आपके सामने कोई असेसमेंट, रीअसेसमेंट या कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग चल रही हो, आपका केस मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी, स्मगलिंग, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हो, तो उस केस के अंदर भी आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। अब आप ये सोचोगे कि मेरा रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 19-20 का या उसके बाद का कोई फाइल करना बाकी है, तो मैं फ़ाइल करूं या ना करूं, ये मौका है या धोखा है? तो मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि जैसा कि अभी पूरा सिस्टम डिजिटलाइजेशन हो चुका है, आपकी जो सारे जो ट्रांजैक्शंस थे वो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होते हैं, वो भले कैपिटल गेन रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स हो, प्रॉपर्टी परचेज सेल्स हो या कोई और अदर इन्फॉर्मेशंस हो। तो मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शंस ऐसा किया था जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न में बताना रह गया है, जो डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है, तो आप आईटीआर यू में आज ही अपना रिटर्न रिवाइज करवा के जो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी हो रही है उसको पे कीजिए और आप सुकून की लाइफ जिए, क्योंकि गवर्नमेंट
सारे व्यक्तियों को नोटिस दे रही है, वो पिछले कितने भी सालों को हो, और उनसे टैक्स कलेक्शन कर रही है। तो बेटर है आप सामने से अपनी इनकम शो ऑफ कीजिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी लग रहा है उसको पे कीजिए और सुकून की लाइफ जिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।